बरहरवा नगर पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल बजते ही प्रशासनिक और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के साथ ही आज से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई। सुबह से ही बरहरवा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के बाहर भारी गहमागहमी देखने को मिली। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच उम्मीदवारों ने आवश्यक दस्तावेज जमा कर नामांकन प्रपत्र खरीदे। पहले ही दिन अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र लिया, जबकि 14 वार्डों से अब तक 32 प्रत्याशियों ने वार्ड पार्षद पद के लिए नामांकन प्रपत्र प्राप्त किए हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो यह तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में उम्मीदवारों की संख्या और बढ़ सकती है। पहले दिन के रुझान ने साफ कर दिया है कि इस बार मुकाबला दिलचस्प और कड़ा होने वाला है। नामांकन से लेकर चुनावी सरगर्मियों की हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। अब सुनिए मैदान में उतरे उम्मीदवार क्या कहते हैं। सबसे पहले तो आप लोग सभी मीडिया भाइयों को मैं धन्यवाद देती हूँ। आप लोग यहाँ आए और आपके माध्यम से पूरे नगर पंचायत की समस्त जनता को मैं सादर चरण स्पर्श करती हूँ। विकास को लेकर रोड, नाला, बिजली, बहुत सारी ऐसी नगर पंचायत के अंतर्गत जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सब पर मैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया और भी बहुत सारी ऐसी जो हमारी जनता आदेश करेंगी उनका पालन किया जाएगा। पहला प्राथमिकता है कि जिस वार्ड से हम लड़ने जा रहे हैं, वार्ड नंबर 3, उसमें समुचित विकास करना, जो सुविधा लोगों तक नहीं पहुंची उसको लोगों तक पहुंचाना। मुद्दा हमारा 3 नंबर वार्ड जो है शुरू से छोटी छोटी सुविधाओं से वंचित रह चुका है, उसको हमको हर एक आदमी तक, हर एक तबके के आदमी तक हमको पहुंचाना। प्रथम प्राथमिकता तो मेरा नगर का विकास के लिए है जी, और विशेष करके लड़कियों के लिए कि वहाँ हमारे बरहरवा एरिया की लड़कियाँ बहुत एक्टिव है, कुछ उसका व्यवस्था खेल कूद में आगे हैं, उनके लिए यहाँ कुछ नहीं है, ना कोई अच्छा लेडीज़ लोगों के लिए, लड़कियों के लिए कुछ ना कोर्ट है ना कुछ व्यवस्था है। मेरा ज़्यादातर लड़की लोगों के लिए। और रही बात गली में भी कहीं स्ट्रीट लाइट का ज़रूरत है, कहीं CCTV कैमरा की ज़रूरत है, वहाँ का भी कमी है, तो मेरा ये सब पर ज़्यादा ध्यान है। और भी लोग चुनावी मैदान में हैं तो लोग आपको क्यों चुनेंगे? जी देखिए, मेरे पास शिक्षा है, मैं PG की हुई हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, BEd हूँ, और उसके बाद एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। 13-14 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया है, उसका एक्सपीरियंस है, और एजुकेशन के मामले में थोड़ा आगे हूँ। 7 साल को कैसा देखते हैं? पिछले 7 साल में कैसा काम हुआ है? जी देखिए, मैं प्रोफेसर कॉलोनी वार्ड नंबर 2 की हूँ, और वहाँ तो मेरा कुछ विशेष कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसी तरह रोडों में नालियाँ हैं, पानी है, मतलब जमावट उतना ही है पानी का। क्या क्या प्रमुख समस्या यहाँ पर है जिसको आप निदान अगले 5 वर्षों में करना चाहेंगी? जी, सबसे मेन तो विद्यार्थियों के लिए है, स्कूल्स के हैं और लड़कियों के लिए है। और दूसरी बात है कि गली में लाइट का व्यवस्था, CCTV कैमरा का व्यवस्था होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे आते हैं जाते हैं। अभी ट्यूशन का होते हैं तो बहुत बच्चे रात को भी निकलते हैं ट्यूशन के लिए, तो उस समय कुछ सब रहना चाहिए, अच्छा होता है। नगर में कचरा का निपटारा और अतिक्रमण जो सबसे बड़ा मुद्दा में से है, इस पर आपका क्या एक्शन प्लान है, क्या रोड मैप है? जी, ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम लोग देखते हैं स्टेशन से लेके हम लोग का प्रोफेसर कॉलोनी सब जगह ही गंदे हैं, मैले फैले हुए हैं। तो उसके लिए भी हमारा यही है कि साफ़ सफाई ज़रूरी है। उसके लिए जो भी फंड में पैसे आते हैं उनका उपयोग होना चाहिए।